दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी को अभी इंडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया या पाकिस्तान में इस्लामीकरण जो है काफ़ी चरम पर है जब से इमरान सरकार आई है। और दोस्तों, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जब से इमरान खान आए हैं तब से पाकिस्तान में जो है इस्लामीकरण जो है काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसी कड़ी में इमरान खान ने जो है सरकारी स्कूलों को इस्लामीकरण करने के लिए जो है यानी कि मदरसाकरण करने की पहल की है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उसको जो है मदरसे में कन्वर्ट किया जाएगा और कुरान, हदीस ये सब पढ़ाई होगी। तो इस पर जो है पाकिस्तान के मीडिया में जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं कमर चीमा, उन्होंने अपने वीडियो में क्या कहा है और कितनी खिंचाई की है इमरान खान की। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अगर यूनिवर्सिटियां, सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटियां भी जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन हो जाएगी। और इसके जो पहला फेज है उसमें जो प्राइमरी स्कूल है, स्टूडेंट्स जो है और जो 5वीं क्लास तक है उनको जो है उनको ये प्लान दिया जा रहा है। और एक मैं बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो तालीम है वो ये सूबाई सब्जेक्ट है। मींस के जितने भी सूबे हैं वो अपना अपना करिकुलम बनाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा यूनिफॉर्म करिकुलम चाहिए जिसमें हम जो है वो टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और बच्चों को जो इस्लामिक प्रेयर्स हैं और अहादीस हैं उनको याद करवाया जाए और जो कुरान मजीद है उसको पढ़ाया जाए और जो अहादीस हैं वो याद कराई जाएं। और इसके साथ साथ ये होगा कि तमाम स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो सर्टिफाइड हाफिज रखने पड़ेंगे, जो कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया हो और या कुरान के कारी हों, जो ताकि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकें। इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इमरान खान साहब के ऊपर कि अगर इमरान खान साहब जो है इस तरह जो नॉलेज है उसको इस्लाम जो उसमें इतनी रिलीजियस ओरिएंटेशन देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी क्या ओरिएंटेशन हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट तबके हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और माइनॉरिटीज भी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं जो पढ़ रहे हैं इन सिलेबस को। तो जिस तरह अगर माजी में चाया जाए तो 50s में, 60s में, 70s में देखा जाए तो उस वक्त के जो डिक्टेटर थे ज़ियाउल हक, और उनसे पहले भी जो डिक्टेटर ज़ियाउल हक जो थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इस्लामाइजेशन की थी। और जो एक ड्राइव थी कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसी तरीके लिबरल नहीं होने देना और इस्लामिक लॉज लेके आने हैं, एजुकेशनल करिकुलम को इस्लामाइज करना है और हजारों मदरसे खोल दिए मुल्क के अंदर। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी के अंदर जो है वो एक क्लैरिक्स लेके आए गए और उलमा का इंट्रोड्यूस कराया गया कि वो वहाँ मसाजिद हों, नमाजें पढ़ाएं। कुछ लोगों को कहना यह है कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए कि ये जो मजहब है ये हर इंसान का जाती मसला है, वो अपने घर में नमाज पढ़े, 5 टाइम पढ़े, जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी पढ़े, हमें उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर रियासत का इस तरह का इंतजाम होगा तो क्या ये एक पाकिस्तान की मुनासिब शक्ल जो तरतीब होगी? क्योंकि इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप मदरसिफिकेशन ऑफ स्कूल्स कर रहे हैं। अब जब ये सिलेबस स्कूलों में जाएगा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाएगा तो सारे की सारी जो बच्चे हैं उनके अंदर वो जो मदरस स्कूल की नेचर भी बदलती जाएगी। अब इसमें देखना ये है कि ये इमरान खान का साहब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लेके आऊंगा। अब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम में ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो 12 साल तक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, जिसमें किसी किस्म की कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तमाम तबके जो फिक्र हैं उनको इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बात हो रही है कि हमें इस तरह ये चीज करनी है, तो इससे हमारी जो सोसाइटी है, मुआशरे पे इस तरह किस तरह का असर पड़ सकता है। और इस्लामाइज सिलेबस हो या ये जो प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब का इस्लामाइजेशन ऑफ सिलेबस, ये बेसिकली बहुत पहले करना चाह रहे थे, लेकिन पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से ये रुक गया। अभी क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल की तो जो किताबें हैं वो छप चुकी हैं और वो जो टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें हैवीली ये इस्लामिक लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडीज और अदर सब्जेक्ट्स में है,
पाकिस्तान में ये भी बहस हुई कि भाई आपने अगर कोई इस्लामिक लिटरेचर डालना है या रिलीजियस ओरिएंटेशन सब्जेक्ट्स की देनी है तो सिर्फ आप इस्लामियात के सब्जेक्ट को दें, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको उनकी असल हालत में छोड़ दिया जाए, ना कि उनमें भी जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट जो है वो डाल दी जाएं। लेकिन इस पे कोई बात मानने को तैयार नहीं है और ये कहा जा रहा है कि ये जो मदरसाफिकेशन हो रही है स्कूलों की, ये एक सीरियस चैलेंज है और ये ज़ियाउल हक और उससे पहले के जो टेन्योर्स में होता रहा, ये उससे भी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अभी देखना यह है कि ज़ियाउल हक ने जो किया वो तो किया, लेकिन इमरान खान साहब इतने मोटिवेटेड क्यों हैं ये सारा कुछ करने में? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि जो 30 से 40% जो कंटेंट है इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर, वो उसका जो नेचर है वो रिलीजियस नेचर का है। तो वो जो बहुत सारे बच्चे जो सिलेबस पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके ग्रेड 1 2 3 4 5 6 और 10 तक 12 तक जाते जाते उनका मेकअप और माइंड डेवलप हो जाता है और उनकी जो नेचर ऑफ थिंकिंग है वो उस रिलीजियस लाइंस पे आ जाते हैं, वो जो नेचर ऑफ थिंकिंग है वो उस रिलीजियस लाइंस पे आ जाते हैं, वो उनके अंदर जो एक, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट का है, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि नहीं, हमें लोगों को आजाद छोड़ देना चाहिए, उनको जनरल नॉलेज जो है वो चीजों के बारे में देना चाहिए और स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से अपना जो है वो तरतीब देना चाहिए। अगर इस तरह 30 से 40% लिटरेचर आप ने रखा हुआ है और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद है, तो इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? अभी बहुत सारे लोग ये भी मिसाल देते हैं कि भाई बांग्लादेश में आप देखें, वहां पे किस तरह जो चीजें हैं वो प्रोग्रेसिव लिबरल एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि हमें जो चीज देनी चाहिए वो तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका लिटरेचर पढ़ाना चाहिए और इन चीजों की हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को जरूरत है, ना कि इस तरह का अगर हैवीली टिल्ट कर दें आप अपने स्कूल करिकुलम को। और ये भी कहा जाता है कि जाहिर बात है बांग्लादेश ने अपने आप को रिफॉर्म किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो हमारे साथ ही तो आजाद हुआ था, उसी का उसका भी तो ये प्रिंसिपल था। सो ये जो इस्लामिक राइट विंग फोर्सेस हैं, इनका पाकिस्तान में बड़ा इन्फ्लुएंस है और जरूरी नहीं है मदरसों की में ही मौजूद हों। ये हमें ये भी पता चला है कि इमरान खान साहब की शक्ल में एक और हमारे सामने इस तरह के लीडर आए हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और बहुत सारे लोगों का ये पर्सपेक्टिव था कि इमरान खान जो हैं वो बड़े वेस्ट के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो शायद बड़े प्रोग्रेसिव होंगे, इन्होंने अपनी जो पहली जिंदगी जब क्रिकेट और उसके दौरान जो जिंदगी गुजारी वो एक बड़ी इंतहाई लिबरल टाइप जिंदगी गुजारी, तो शायद इमरान खान ने जो अपनी तो वो जो अमेलगमेशन और जो मिक्सचर करना चाहते थे वो वो करना चाह रहे थे। लेकिन अब हुआ यूं है कि वो अमेलगमेशन तो हमें नजर नहीं आती, क्योंकि इमरान खान ने एंटायरली अपनी स्पेस ही बदल दी है और वो कह रहे हैं कि नहीं, इस वक्त हमें जो स्कूल है उसमें भी वही मदरसा का कंटेंट पढ़ाना है या उन चीजों को पढ़ाना है जो मदरसा का, तो नहीं हम ले रहे कि हमने स्कूलों को मदरसे बना देना है, लेकिन इस जो टेक्स्ट और इस लिटरेचर से ऑटोमेटिकली सारा कुछ जो है वो जो नेचर ऑफ हमारे करिकुलम की है वो रिलीजियस हो जाएगी। इसके बरक्स जो लोग ये समझते हैं कि, और उनकी पार्टी के लोग ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान एक नजरियाती इस्लामी रियासत है और हमें मजहबी तालीम की जरूरत है और हमारा सिलेबस जो है अभी प्रॉपर इस्लामाइज नहीं हुआ, हमें मजीद इस्लामाइजेशन चाहिए अपने सिलेबस की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बहुत सारे लोग जो इस सारे प्रोसेस में मौजूद हैं वो ये चीजें कह रहे हैं कि हमें अपने लोगों की नजरियाती रिलीजियस ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो पता ये चलेगा कि जब पता चला कि टीएलपी जैसे वाकयात होते हैं, जो टीएलपी जैसी पार्टियां हुकूमत को प्रोटेस्ट करती हैं, टफ टाइम देती हैं, तो बेसिकली इमरान खान साहब एक तरफ तो मुआशरे को ये सारी मजहबी तालीमात देना चाहते हैं, दूसरा मगरब के मुकाबले में खड़ा भी करना चाहते हैं, और जो तीसरा